राधे राधे दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे ब्लॉग में। आशा करता हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और राधा रानी की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। तो मैं युवराज सिंह बिष्ट उत्तराखंड की पावन धरती अल्मोड़ा हॉलबाग सिद्धपुर से आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। तो आज हम जा रहे हैं पतेलिया। तो वहाँ है आज भंडारा, तो न्योता आया था सभी गाँव वालों को। तो गाँव वाले तो सभी अपने कार्य में व्यस्त हैं, तो हमारा साथ दे रहे हैं शेरू। तो इसने कल हमारी बहुत मदद करी दोस्तों बंदरों को भगाने में। और तो ये पतेलिया वालों का था, मुझे आया था फ़ोन कि अगर ये तुम्हारे पास होगा तो इसको साथ में ले आना। तो ले जाते हैं इसको और चलते हैं पतेलिया की ओर। हैं ना आज को सीधा कड़ियो संभाल पहुँच गए। यहाँ देखो तुमको कत भरियो हरियो हरी घा हेरो, वाह। और दीपू दादी लहरा छे हमारे यहाँ गोर चरण पा समणा गजार छते टकी हुए भैरी। और दगड़ पार जो कुकुर लहरा छे टकड़ियो वो कुकुर भाजवा हाथ में फील जो डरल बाल्य से वो डर तोड़ देर भाज गो और उन्हें नाम नहीं हो खरीद दगड़ियो सिद्धपुर में पते उड़म 35 मिनट लग गई। एलपुर पता ही मंदिर में नहीं पहुंच रहा है। आधु बाटो में जो पता ये फर्स्ट घर लग जा वहाँ पहुँच गो। इधर तो कुकुर छियो जो आधु बाटो में भाज गो। तो पहुँच गए पते हूँ हिंडवा मली। और पता है ना लगुल मगुल देखो यूँ गदू लौक सब चीज़ हरी पाड़ भैया दगड़ियों नहीं पता है ना। और घाग पिनाओ गडेरी है ही रही ये अच्छा हमारा दगड़ो रोहित का ना घर ढेर काकी आगे बेला हो हाँ बेला ठीक छा हो। सिर्फ लगुलो नहीं हर दगड़ो लगुलो में दगाड़ हरी यो। और पता है कमलेश कमा हरी स्ट्रॉबेरी पेड़ देखो यूँ। अब पेड़ को नहीं भले झाल को नहीं भले स्ट्रॉबेरी दिखने नहीं रहा किल खा जाए यार है तो राखी इनमें एक कीड़ लग रहा है वो पूरा बसेर को पूरा कपोड़ दिया ये हरा इतनी हरा क्या एक बार तोड़े दिखा कैसे दिखा। हाँ एक कैसे ये दगड़ियो स्ट्रॉबेरी हो तो क्या तो पहुँच गए दगड़ियो पते ही मंदिर में। और ये जय गुरु गोरखनाथ गेट कन्नू एंट्री। चल लो
तो यहाँ भंडारा एक सबसे बड़ा यहाँ गाँव के लागी कि यहाँ जो काम करनी पुरुष बननी वो महिला बननी देखो तुमको। हाँ बेला हाँ बेला और ठीक चा चल रहे पूर्व नहीं चल रहे ये पीछे पुराना जी है तब पर्पल होने ये बोले ना रिपीट कर ले ना रहते हो ना बेजाओ जो हो इसका देना मतलब पूरी इसको ये में डाल के मिलाएंगे ये क्या हाल है भाई? हाँ बताओ भैया और क्या करना चाहिए? कब आछे भैया आछे ना? अच्छा पर भैया आछे ठीक ठीक। और क्या रही कहाँ तो भीतर है? अच्छा घर पे आछे। और सुना पे यार भाई को लाइक सपोर्ट करो। तो यही परंपरा भी गांव में सभी को बुलाने की जो परंपरा भी जीवित रखी है हमारे चाचा लोगों ने।
और लगा है कि हम प्रसाद और लेते हैं प्रसाद। और भंडारा में उड़ने वाले विधायक हमारे माननीय मनोज तिवारी जी, उनके स्वागत के लिए सभी लोग इकट्ठा हो गए हैं यहाँ पर, हमारे सभी आदरणीय परम लोग। और आगे विधायक जी पधार चुके हैं। मंदिर के तक सफरी बेटा आपको ठीक है। गैस के लिए कौन नीचे रुके थे? मैं सिद्धपुर से आया, आप ही तो थे, फिर आ गई थी थोड़ी देर में। हाँ मैंने फोन किया था उसी समय, उसमें मैंने फोन किया, मैंने कहा भेजो भाई, मैंने कहा खत्म दी महीने में एक धार्मिक आयोजन करते हैं और मुझे भी आज आप सबने स्नेहपूर्वक निमंत्रण दिया, लेकिन गांव में कोई दिवंगत था तो इसलिए मैंने कहा मंदिर में आना उचित नहीं है। लेकिन मैंने कहा कल ये ना हो कि नहीं आए करके, तो मैंने कहा आऊँगा नीचे तक, तब भी जरूर आऊँगा। और इस सावन के इस महीने में आप सबको बहुत बहुत बधाई, आप सब पर बनी रहे। और इस बार जब हम 2022 में चुनाव जीते तो मैं तीसरी बार इस गांव में आ रहा हूँ आज। और जब एक बार यहाँ पहले भी मैंने बैठक करी थी, कई महिलाएं थी और कई बुजुर्ग लोग थे, आप युवा लोग तो तब अपने अपने व्यवसाय के लिए, अपने रोजगार के लिए गए थे दूसरी जगह। और आप सबकी एक ही समस्या थी कि हमारे वहाँ रोड का निर्माण होना चाहिए। और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। और ये दोष है हम जनप्रतिनिधि, और हम जनप्रतिनिधि क्या, चाहे मेरे से पहले भी जो विधायक सरकारों में रहे, चाहे उससे पूर्व रहे, चाहे हम रहे, क्योंकि हम लोग की उदासीनता के कारण, हम लोग की कमी के कारण आज यहाँ पर मोटर मार्ग नहीं आ रहा। और थोड़ा सा मैं आप सबसे निवेदन करूँगा कि आप सबको भी विचारधारा से हट के व्यक्ति को देखने की आज आवश्यकता है। मैं आप सबसे निवेदन करूँगा, बाकी तो आज हम हैं, कल नहीं है, कई हमारे बीच के लोग नहीं रहेंगे, कई पुराने लोग नहीं रहेंगे। आज हिम्मत सिंह जी नहीं है, देखो कई से ऐसे। तो इसलिए हमेशा कभी कभी अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए, अपने क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाने के लिए राजनीतिक विचारधारा से अपने ऊपर चलना चाहिए। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ। और जब हम, क्योंकि मैं 5 चुनाव लड़ चुका, छठा चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, और जब हम परिणाम देखते हैं तो मुझे भी बहुत निराशा होती है। मैं सोचता हूँ कि मैंने ऐसा क्या कर दिया कि वहाँ के लोग मुझे जो आशीर्वाद जितना दे सकते हैं उतना नहीं दे पा रहे जितना दे रहे। कुछ तो बेचारे देते ही हैं, लेकिन 1% जो हमारा आगे रहता है वो नहीं रह पा रहे। और ये कोई नहीं है तो साक्ष्य, वो तो जो जहाँ पर निर्वाचन होता है उसमें साक्ष्य होता है, कोई जिसे छुपा नहीं होता तो आपके सामने आ जाएगा, अभी निकल जाएगा उसमें। और आपको याद होगा नहीं होगा, ये तो आप जाने, 2007 में जब मैं विधायक बना तो ये क्षेत्र हमारा सोमेश्वर में था, और सोमेश्वर में इस क्षेत्र के पहले 2002 में प्रदीप टंटा जी इस क्षेत्र के विधायक थे। और मुझे याद है 2002 से 7 में जब प्रदीप टंटा जी इस क्षेत्र के विधायक थे, मालगोड़ा से विधायक का चुनाव दूर से हार गया था, तो प्रदीप टंटा जी ने आपके वहाँ ये सारी रोडों को नीचे वाली, चाहे वो हमारी डोबा से चौसली है और जो हमारी डोबा से लेके पूरी घाट, इनको स्वीकृत करवाया था। और स्वीकृत करवाया, वो निर्माण कार्य नहीं कर पाए। और उसके बाद 7 के चुनाव में वो चुनाव हार गए। फिर 7 से 12 में इस क्षेत्र के अजय टम्टा जी विधायक बने और प्रदेश सरकार में मंत्री बने। मंत्री
और उन्होंने भी इस क्षेत्र की उपेक्षा करी। अब ये रोड नहीं बन पाई थी, आपको याद है नहीं है, मुझे तो याद है। हाँ याद है। ना डोबा चौसली बन पाई थी, ना ये बन पाई, और ये रोड नहीं बन पाई। और 12 से मैं ये क्षेत्र अल्मोड़ा विधानसभा में आ गया, और 12 में दोबारा जब मैं पहले उस क्षेत्र का विधायक था, दोबारा इस क्षेत्र का जब विधायक बना, तो मुझे लगा कि ये क्षेत्र हमारा बहुत कमजोर है, हमारे कांग्रेस की दृष्टि से, मेरी दृष्टि से, और इन क्षेत्रों में लगभग हम सारे बूथों को नहीं जीत पाते हैं। तो कैसे हम इन बूथों को जीते, कैसे उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। और सबसे पहले हमने आपकी डोबा चौसली रोड का पैसा स्वीकृत कराया, उसकी प्रथम चरण का पैसा उसको काटा। अब याद है नहीं, आप कागज में देख लीजिए। और इस रोड को हमने इसके टेंडर करवाए, जो यहाँ से पूरी यहाँ हमारी ये जो रूट का तो दगड़ियो हेगोची लिहाची पते भंडारा प्रसाद ये बात हेगोची आप घर हूँ और हेगोची मनोज तिवारी देगल मुलाकात। तो पतलिया गांव की समस्या थी दोस्तों रोड का, तो रोड की तो समस्या है ही, वहाँ काफ़ी चढ़ाई है, और उस समस्या का समाधान भी करके गए हैं आज हमारे माननीय विधायक जी मनोज तिवारी जी। तो 4 लाख की धनराशि दे के गए हैं, और दीपावली से पहले रोड कटाने का काम शुरू हो जाएगा। तो सभी पतलिया गांव की ओर से माननीय मनोज तिवारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और चलते हैं अब घर को। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में। फिलहाल के लिए राधे श्री राधे।